जैसा कि तेजस्वी यादव ने कॉन्फ्रेंस करके अपने सभी 21 उम्मीदवार महागठबंधन के जो थे कोर्ट जाने का निर्देश जारी किया है और सबको मदद करने के लिए कहा है और कहा है कि न्यायालय में जाकर मुकदमा दायर करें और रिकाउंटिंग हो। तो उनका उसी आधार पर आरजेडी के प्रवक्ता का कहना है कि सरकार जो है 1 महीने तक नहीं चलेगी और नीतीश सरकार गिर जाएगी। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के पहले शासनकाल में नीतीश के जो उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी थे, अमित शाह के आने पर भी स्वागत में नहीं गए, तो उनका विरोध इससे मालूम हो रहा है और वो खुश नहीं है। उनका एक बयान आया कि कार्यकर्ता के पद से कोई नहीं हटा सकता। तो एनडीए में दरार है और 125 पर सरकार बनी है जो मजबूत नहीं है, बहुत कमज़ोर है। सही माने में इस सरकार का कोई भरोसा नहीं है जो नीतीश ने आपकी मुख्यमंत्री की शपथ लिया है। 4 इसमें मांझी के हैं, 4 साहनी के हैं। तो एक पार्टी अगर हट जाती है तो 121 पर सरकार आ जाएगी और अल्पमत में आ जाएगी। तो सही बात है, कोई भरोसा नहीं है कब ये सरकार गिर जाए, कितने दिन चले। और विपक्ष का कहना भी है और ये कई सीटों पर रिकाउंटिंग की जो मांग है, तो इसमें भी रिकाउंटिंग हो जाने पर हो सकता है कि कुछ सीटें इनकी घट जाएं। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है, जब चुनाव आयोग निष्पक्ष है तो उसको इनकी रिकाउंटिंग की मांग पर पुनः ही रिकाउंटिंग करा देना चाहिए था। जब सही है कि एनडीए ने 125 सीट पर जीत प्राप्त की है, तो फिर रिकाउंटिंग कराने में क्या दिक्कत है? रिकाउंटिंग करा दी जाए, फिर 125 ही तो आएगी। लेकिन न कराने का मतलब ही है कि कुछ उसमें झोल है। आजकल जो जिस प्रकार से विपक्ष निष्पक्ष चुनाव आयोग पर पक्षता का आरोप लगा रहा है, न्यायालय पर लोग आरोप लगा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है और देश के लिए बहुत बड़ी हानिकारक स्थिति है। जब निष्पक्ष संस्थाएं या न्यायालय पर लोग आरोप लगाने लगेंगे तो फिर देश के संविधान पर आम जनता का कैसे भरोसा रहेगा? निष्पक्ष संस्थाएं हैं, ये सरकार के दबाव में नहीं रहती। न्यायालय है सरकार के, न्यायालय का काम है कि जो संविधान के विपरीत हो उस पर न्यायालय संज्ञान लेकर और उस पर निर्देशित करती है सरकार को कि ये संविधान के विपरीत हो रहा है। तो बड़ी स्थिति विनम्रता है स्थिति में, क्योंकि लोग न्यायालय पर आज विपक्ष न्यायालय और चुनाव आयोग के निष्पक्षता पर सवाल उठा रहा है। लेकिन जब आम जनता का भरोसा उठ जाएगा तो लोकतंत्र का
क्या मतलब रहेगा, लोकतंत्र की परिभाषा बदल जाएगी। इसलिए सरकार को भी चाहिए कि जो निष्पक्ष संस्थाएं हैं उनकी निष्पक्षता पर ध्यान दिया जाए और वो निष्पक्ष ही रहें, नहीं तो देश की स्थिति का क्या होगा। और इस प्रकार से देश की आम जनता का जब भरोसा उठ जाएगा तो फिर देश की परिकल्पना विपरीत हो जाएगी और उन शहीदों की, जिन शहीदों ने अपने लहू से भारत देश को आज़ाद कराया था, उनकी आत्माएं दुखी हो जाएंगी। उनकी आत्माओं को दुखी न होने दें, ये हमारी जिम्मेदारी है, सारे जनता की जिम्मेदारी है। और जनता से ही विधायक होता है, सांसद होता है और सरकार बनती है, जनता से अलग कोई नहीं है। तो जनता की जिम्मेदारी है कि कानून व्यवस्था सुचारू रूप से देश की चलनी चाहिए। जो निष्पक्ष संस्थाएं हैं वो निष्पक्ष रहें, न्यायालय पर भरोसा सबका होना चाहिए। लेकिन आज बड़ी विडंबना है कि न्यायालय पर भरोसा लोग नहीं कर रहे हैं, चाहे वो विपक्ष के कुछ नेता ही हों। ऐसा कतई नहीं होना चाहिए कि देश का एक आदमी भी न्यायालय के विपरीत नहीं होना चाहिए। न्यायालय पर पूरे देश का भरोसा होना चाहिए, निष्पक्ष संस्थाओं पर पूरे देश का भरोसा होना चाहिए और निष्पक्ष संस्थाओं को ध्यान देकर निष्पक्षता का काम करना चाहिए। आज चुनाव आयोग से रिकाउंटिंग की बिहार के चुनाव में मांग की जा रही है। मेरी समझ से चुनाव आयोग को रिकाउंटिंग करा देना चाहिए था। जब चुनाव सही संपन्न हुए हैं, चुनाव में पारदर्शिता थी, तो फिर चुनाव आयोग को क्यों नहीं संज्ञान लेकर रिकाउंटिंग कराने में दिक्कत आई। यही देश की हमारे परंपरा है कि लोकतंत्र, पूरे विश्व में भारत का लोकतंत्र सबसे महत्व और महान है। तो उसकी महानता को हमें दूषित नहीं होने देना चाहिए। नहीं तो ये जो ढांचा आप देख रहे हैं चल रहा है, इस ढांचे में दरार पैदा हो जाएगी और देश के लिए बहुत बड़ा हानिकारक होगा ये दरार। इसलिए बिहार के चुनाव में या इसके पहले भी जो चुनाव हुए हैं उसमें लोगों ने आरोप लगाया। जो आरोप लगा रहे हैं उन आरोपों को पर उसकी पारदर्शिता का अवलोकन कराना चाहिए, निष्पक्षता को बरकरार रखना चाहिए। और जो चुनाव हुआ है, आरोप था कि नीतीश जी मुख्यमंत्री अपने निवास से सभी आरओडीएम को आदेश देते रहे कि इस प्रकार से हार जीत कराई जाए। तो इसकी जांच होनी चाहिए।